दोस्तों अपने प्यारे भारत में अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन अब और एक चर्चा स्टार्ट हो चुकी है सीएए में। भी आपको याद होगा कोविड-19 के पहले 2020 में जब सरकार ने कहा था कि वो सीएए कानून लाएगी पूरे भारत में, तो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, कई लोगों की जाने गई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी इसी कानून की वजह से हुआ था और कई लोगों की जाने भी गई थी। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कानून है सीएए ये ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट में। अब बारी है इसे देश में लागू करने की। इसे अभी देश में लागू नहीं किया गया है, लेकिन अब इसकी चर्चा हो रही है कि जो अभी इलेक्शन है उससे पहले इसे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएए कानून क्या है, क्या इससे भारत के आम जनता को प्रॉब्लम होगी, इस कानून के आने से किन किन लोगों को प्रॉब्लम होगा, और जब ये कानून बन चुका है पार्लियामेंट में पास हो चुका है तो अब तक ये देश में लागू क्यों नहीं हुआ, आखिर इसके पीछे क्या बड़ा रीजन है और अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ बिजनेस टुडे की यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, सीएए टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया इन 7 days क्लेम्स यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर। मतलब पूरे भारत में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा 7 दिन के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। गाइस ये जो यूनियन मिनिस्टर है शांतनु ठाकुर, इनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे अगले 7 दिन के अंदर ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इस कानून के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस कानून को किस आधार पर बनाया गया है और ये क्या है। गाइस बेसिकली आपको याद होगा जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत 3 भागों में बटा, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो बेसिकली ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश इसलिए बनाया गया था ताकि भारत के अंदर जो मुस्लिम है उनको एक अलग देश मिल जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, और बाकी जो बचे हुए अदर कास्ट हैं वो भारत में रहेंगे। इसी चीज को कह करके भारत को डिवाइड किया गया था, वरना भारत को डिवाइड करने की क्या जरूरत थी। तो उस टाइम देश के जो भी महान नेता थे, गांधी जी, नेहरू जी, इन लोगों ने मिलकर के ये क्लियर किया कि हम मुस्लिम के लिए एक अलग देश बना देते हैं और बाकी जितने भी अदर कास्ट हैं उनके लिए अलग देश बना देते हैं। तो जैसी जनसंख्या थी उसके हिसाब से देश को बांट दिया गया। उसके बाद जो हुआ और जो हो रहा है वो आप सभी जानते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। उस टाइम जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर 20% नॉन मुस्लिम लोग थे, यानी कि 100% में 80% मुस्लिम थे और 20% अदर लोग थे, जैसे कि हिंदू, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, ईसाई। इनकी संख्या वहाँ पर 20% थी, जो कि अब घट करके 2% हो गई है। तो अब सवाल आता है कि वो 18% कहाँ गए। और ये हाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश का वही हाल है। तो वो जो 18% लोग थे वो भारत आ गए। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं लेकिन इन देशों से भारत आए हैं, उनको भी देश की नागरिकता मिले। इसमें हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीस और क्रिश्चियन ये शामिल हैं। और ये लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। इन लोगों को भारत सरकार भारत की नागरिकता प्रदान करेगी अगर वो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ चुके हैं। मतलब 31 दिसंबर 2014 के बाद से जो भी इस टाइप के लोग भारत में आते हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन इसके पहले जो आ चुके थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये कानून क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सीएए क्या है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले से, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आइए अब उसको भी समझते हैं। इस कानून को पार्लियामेंट में दिसंबर 2019 में पास किया गया। 2019 में भारत के जो प्रेसिडेंट थे जब ये कानून लागू हुआ था, रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस बिल पर साइन भी किया था। ये कानून बन तो गया था, लेकिन ये कानून अब तक देश में लागू नहीं हुआ था। और अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि पिछले 7 दिनों में इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जब ये कानून पास हुआ था तो देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ था और इसके वजह से देश में 100 से ज्यादा जाने भी गई थी। आप कह सकते हैं कि भारतीय लोग ये चाहते होंगे कि उन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिले, इसलिए कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। कुछ लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा कोई कानून न बने जहाँ से जो भी भारत में आता है आने दो और उसे भारत का सारा लाभ मिलना चाहिए, उसे भारत का नागरिकता मिल जाए, उसे भारत का सारा लाभ मिले। दुनिया से कोई भी देश कहीं से भी उठ के आए उसे भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए। अगर ये कानून आ जाता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस चीज को लेकर के असम के गुवाहाटी में, दिल्ली के शाहीन बाग में कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन उसके जस्ट बाद कोविड-19 का दौर आ गया और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बंद हो गया। लेकिन कानून तो पास हो चुका था, बस इसे इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो कोविड-19 के बाद से अब तक इस कानून की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब इसकी चर्चा हो रही है। तो इस कानून को भारत में इम्प्लीमेंट करने से पहले सरकार ने एक और कदम उठाया कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं जो भारत में कई साल से रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता देने का काम स्टार्ट हो गया। चूंकि 2024 में इलेक्शन है तो अब इसकी चर्चा हो रही है कि भारत में सीएए को लागू कर दिया जाएगा। नवंबर 2023 में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा भी एक बयान आया था कि भारत में सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड नो वन कैन स्टॉप इट। कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, ये लागू होगा तो लागू होगा, ऐसा भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था। इस टाइम अमित शाह ने बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर भी अटैक किया था और उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी है वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, इन्फिल्ट्रेशन, करप्शन और पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर के पॉलिटिक्स करती
करती है, जो कि गलत है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। भारत में CAA कानून लागू होकर के रहेगा। तो अमित शाह का ये बयान आने के बाद भी देश में कुछ खास देखने को नहीं मिला था, लेकिन कल यहाँ पर बयान आया है, आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा कि राम मंदिर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन अयोध्या एंड विद इन द नेक्स्ट 7 days द CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में CAA को लागू कर दिया जाएगा। और कल से इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और इस चीज को लेकर के ममता बनर्जी ने भी अटैक किया। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ CAA करती रहती है और कुछ करती वर्ती है नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए CAA करती है। CAA से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब जो भी लोग बंगाल में है, आप सभी हमारे सिटीजन है, बंगाल में जो भी स्कीम है उसका फायदा सभी लोगों को मिलता है। तो देश में पक्ष विपक्ष के द्वारा ये बातें चल रही है। अब मैं एज ए इंडियन बात करता हूँ कि एज ए इंडियन ये कानून हमारे लिए सही है या गलत है, इसका निर्णय आप खुद लीजिएगा। मैं बस कुछ बातें बता रहा हूँ। अपना प्यारा भारत जहाँ अभी हम रह रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बेरोजगारी है और हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें ऑलरेडी गरीबी है, उनकी हालत भारत से भी खराब है। तो वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के लोग हो, वो क्या कर रहे हैं कि वो भारत में इंटर कर जा रहे हैं और ऐसा कोई कानून है नहीं कि उन पर रोक लगाया जा सके। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भारत सरकार देश की गरीबी दूर करना चाहती है, लेकिन पड़ोसी कंट्री से जो गरीब लोग हैं जो वहाँ पर नहीं जी पा रहे हैं तो वो भारत में इंटर कर जा रहे हैं। अब इससे देश की जो गरीबी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार लोगों को घर दे रही है, लेकिन उधर से गरीब आ जाते हैं और रोड पर घूमते हैं और दुनिया को लगता है कि भारत में अभी भी गरीबी है। सरकार बेरोजगारी दूर करना चाहती है तो विदेशों से एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, इससे भारत की बेरोजगारी और बढ़ जा रही है। तो अब आप ही सोचिए ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार क्लियर बोल रही है कि 2014 के पहले जो भी लोग आ चुके हैं उनको हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, लेकिन अब जो 2014 के बाद आएंगे उनको हम भारत की नागरिकता प्रदान नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होते रहेगा तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे हम अपने गरीबी को खत्म करेंगे और कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे। पहले हम अपने देश के लोगों के बारे में सोचेंगे कि जो बाहर से उठ के आ रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे। इसीलिए ये कानून लागू किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कानून सही है या गलत है, इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।